बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो धौलपुर जिले में राजस्थान में चुनावी शंखनाद कर दिया है। धौलपुर में पचगांव के पास चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने धौलपुर, बाड़ी और बसेड़ी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशी रितेश शर्मा, जसवंत गुजर और दौलतराम के पक्ष में मतदान करने की अपील की। जनसभा के दौरान मायावती ने कांग्रेस पार्टी को जमकर घेरते हुए कहा कि बाबा साहेब के अनुयायियों ने जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उन्हें भारत रत्न की उपाधि देने की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उन्हें सम्मान नहीं दिया, जिसके बाद बीएसपी की मांग पर बीपी सिंह की सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न का सम्मान मिला। कांग्रेस पर प्रहार करते हुए मायावती ने कहा कि बाबा साहब को भारत रत्न ना दिया जाना कांग्रेस की हीन व जातिवादी मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा पर प्रहार करते हुए मायावती ने कहा कि केंद्र की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में भले ही 33% महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की है, लेकिन उसमें एससी और ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं दिया। जनसभा के दौरान मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में उनकी 4 बार सरकार रही, जिसके दौरान उन्होंने कमजोर और उपेक्षित वर्गों के लिए काम करते हुए असामाजिक तत्वों को जेल के पीछे पहुंचाने का काम किया। उन्होंने कहा कि सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित बसपा की सरकार बनाने के लिए सभी को एकजुट होकर पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करना होगा, जिससे राजस्थान में भी बसपा की सरकार बने। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियां साम दाम दंड भेद के हथकंडों से आपका वोट लेने की कोशिश करेंगे, जिनसे दूर रहना होगा। मायावती ने जनसभा के दौरान लोगों से कहा कि सोशल मीडिया पर विरोधी पार्टियां उनके वीडियो और आवाज़ में काट छांट कर गलत प्रचार करेंगे, जिससे दूर रहकर उन्होंने पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। जनसभा के आखिर में मायावती ने बसपा प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। तो हमारी पार्टी ने पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए पूरे देश भर में आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आज अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, खासकर अति पिछड़े वर्ग के लोगों को जो ये कह रही है, उनके नेता ये कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना चाहते हैं तो ताकि अति पिछड़े वर्ग के लोगों को उनको उचित लाभ मिले उनके आबादी के हिसाब से। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कराने की बात आई तो आपने इसको लागू नहीं किया। तो इनके दो चेहरे हैं। अति पिछड़े वर्ग के लोगों के वोटों को लेने के लिए आज ये जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, और जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसको इन्होंने लागू नहीं किया, और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आरक्षण का लाभ नहीं दिया। जबकि अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए, इन्हें मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत आरक्षण की सुविधा केंद्र में कांग्रेस पार्टी की रही सरकार में नहीं मिली है, बल्कि बीएसपी के कड़े संघर्ष प्रयासों से ही केंद्र में रही श्री बीपी सिंह की सरकार में इन्हें ये आरक्षण की सुविधा मिली है, जिसका अनुमत जातिवादी सरकारें श्री बीपी सिंह की सरकार में इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ से सम्मानित किया गया, जिसके लिए वो हर प्रकार से पात्र भी थे, जो बहुत पहले ही इनको ये सम्मान मिल जाना चाहिए था, जिसके लिए विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रमुख तौर से जिम्मेवार भी है। कांग्रेस जब केंद्र में थी, हमारे लोगों ने, बाबा साहब के अनुयायियों ने उनसे ये बहुत सिफारिश की, उनसे मांग की कि बाबा साहब को भारत में लंबे समय तक सत्ता में आसीन रही कांग्रेस पार्टी में, और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र एवं काफी राज्यों में भी बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों की भी रही सरकारों ने इनका ये आरक्षण का कोटा अभी तक भी पूरा नहीं किया। पदोन्नति में आरक्षण को तो इन्होंने मान्य कोर्ट की आड़ में
काफी हद तक खत्म ही कर दिया है। और इस मामले में लगभग यही खराब स्थिति हमें यहाँ के राजस्थान प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ ही अब इन वर्गों के लोगों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही केंद्र व राज्यों में भी ज्यादातर सरकारी कार्य यहाँ प्राइवेट सेक्टर के जरिए देश के अधिकांश बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनवा सेठों को ही दिए जा रहे हैं, जिसके कारण अब पूरे देश में इन वर्गों के लोगों को आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इससे पूरे देश में दलितों व आदिवासियों के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्गों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। वैसे मैं अति पिछड़े वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ, हालांकि उन्हें इस बात की जानकारी है कि जब अंग्रेज भारत को छोड़कर गए, देश आजाद हुआ, तो आजादी के बाद शुरू में केंद्र में ज्यादातर राज्यों में भी, देश के ज्यादातर राज्यों में भी कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में आसीन है। जब कांग्रेस पार्टी लंबे अरसे तक सत्ता में आसीन थी आजादी के बाद, तो तब अति पिछड़े वर्ग के लोगों ने कांग्रेस से ये मांग की कि कमीशन बैठाया जाए और उनको SC ST की तरह सरकारी नौकरियों में, शिक्षा में, अन्य और क्षेत्रों में भी अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। पहले काका कालेलकर कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट कांग्रेस ने रद्दी की टोकरी में डाल दी। फिर मंडल कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अति पिछड़े वर्ग के जो लोग थे तो उनको ये आरक्षण का लाभ देना उन्होंने बेहतर नहीं समझा। और मंडल कमीशन समाज में से खासकर गरीब लोगों की भी आर्थिक स्थिति अभी भी पूरे देश में काफी ज्यादा खराब दयनीय बनी हुई। और देश की पहली ये पार्टी थी BSP, जिसने अपना कास्ट समाज में से गरीब लोगों को आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए केंद्र की सरकार से वकालत की। इनके अलावा आपके प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर जहाँ गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोग भी अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी भी हमें काफी ज्यादा दुखी ही नजर आ रहे। और इनमें से किसान द्वारा बनाई गई उनकी गलत नीतियों के कारण काफी ज्यादा परेशान व आंदोलित किया है। लेकिन इन सबकी मुख्य वजह हमारी पार्टी केंद्र व आपके राजस्थान प्रदेश में भी यहाँ तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत बनाई गई उनकी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली को ही काफी हद तक जिम्मेवार मानकर चलती है। और इस मामले में खासकर इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से ही आए दिन यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि इस मामले में शुरू से ही हमारी पार्टी केंद्र व राज्य सरकारों से भी हर स्तर पर ऐसी नीति अपनाने की लगातार ये मांग करती आ रही है कि देश में कुछ गिने चुने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का विकास होने की बजाय बल्कि यहाँ गरीब व आम लोगों का ही विकास होना चाहिए। तभी फिर सही मायने में यहाँ की आम जनता अपनी गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व अन्य और भी समस्याओं से काफी हद तक निजात पा सकती है। इसके साथ साथ अब अपने देश में भ्रष्टाचार भी हर स्तर पर
काफी ज्यादा बढ़ा है, जिससे आपका खुद का अपना राजस्थान प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। आप लोगों को मालूम है कि यहाँ किस्म किस्म की आए दिन डायरी की चर्चा होती रहती है। अब कौन इसमें बेईमान है कौन नहीं है ये तो जांच का विषय है। और इन सब के लिए हमारी पार्टी आजादी के बाद से लेकर अभी तक केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में तथा आपके खुद के का खात्मा, विकास, अपराधीकरण, राजनीति से दूर करना। जनता के बीच में आप जा रहे हैं तो आपको क्या जन समस्याएं देखने को मिल रही हैं धौलपुर विधानसभा क्षेत्र? समस्याएं बहुत हैं। आज के युग में जहां हम आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, लोग कैसे गरीबी रेखा से ऊपर आए, कैसे आर्थिक विकास करें। धौलपुर का दुर्भाग्य है कि आज भी धौलपुर का चुनाव सड़कों पे, नालियों पे, पानी भराव पे हो रहा है। तो पहली चीज तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को उपलब्ध कराना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्यों नहीं हो पाया, इसके पीछे जनता सब जागरूक है, जानती है कैसे भ्रष्ट हाथों के अंदर शोभा रानी जी ने मौजूदा विधायक जो हैं अपने पद का दुरुपयोग किया, जातिवाद फैलाया, गुंडागर्दी, सभी प्रकार के जो गलत कर्म होते हैं जिससे एक विधायक की गरिमा घटती है, वो सब मैं मानता हूँ जनता देख रही है। उसके खिलाफ मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जनसंपर्क के दौरान आप चुनावी देखा जाए तो आपकी किससे टक्कर में? मुझे नहीं पता मेरी टक्कर किससे, लेकिन मैं सुनता हूँ कि वो दोनों मेरे से टक्कर मार रहे हैं। वो दोनों ये कहते हैं कि साहब रितेश से टक्कर है, तो मेरे लिए कठिन है कहना कि मेरी किससे।